महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा बेहद हाई है और विपक्ष इंडिया गठबंधन राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। इसी बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने देश में लगातार चल रही ईडी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि ये छापामारी केवल विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की थी, लेकिन उनके घर पर कभी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा। नेताओं ने कभी एक दूसरे पर प्रतिशोध या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करवाई। बाला साहेब ठाकरे जी ने राजीव गांधी जी की खूब आलोचना की थी, लेकिन उस वक्त किसी भी शिव सैनिक के घर ईडी, आईटी या फिर सीबीआई नहीं भेजी गई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि बीते दिनों में अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस कट्टर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। दिवंगत राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित सद्भावना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने कभी भी शिवसेना नेताओं को परेशान नहीं किया। भले ही पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने भाषणों में तत्कालीन प्रधानमंत्री की आलोचना की है। इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। अगदी राजीवजींबद्दल सुद्धा सडेतोड शब्दामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी टीका केली, पण कधी त्या काळामध्ये शिवसैनिकाच्या घरी ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आलेलं मला आठवत नाही। म्हणजे आम्ही विरोधात होतो ना। आता तर आम्ही यांनाच डोक्यावरती भूत बसवलं आम्ही। अनेकदा काय होतं की माणसं कळायला काही वेळ जावा लागतो। राजीवजी कसे होते जरा कळायला वेळ लागला, तसं आताची लोक कशी आहेत हे कळायला थोडा वेळ लागला। पण माणसं कळल्यानंतर आपण सुधारलं पाहिजे। आज जेव्हा मला कळलं की हे आमचा दुरुपयोग करून आम्हालाच लाथा घालायला लागले, म्हणजे जो फरक आहे राजीवजी आणि आत्तांच्या मध्ये की आम्ही विरोधात होतो तरी देखील आमच्याशी कधी राजीवजी सूड भावनेने वागले नाही, ते मी स्पष्टपणाने मोकळेपणाने सांगतो। पण जी शिवसेना जिच्यामुळे तुम्ही सत्तेत आला, मित्र म्हणून तुमच्या संकटाच्या काळात तुमच्या सोबत राहिली, त्या शिवसेनेला म्हणजे आपल्या संकट काळाच्या मित्राला संपवायला निघालेले हे आपले मित्र कसे होऊ शकतात? हे कसे होऊ शकतात? आणि एक सज्जन सभ्य माणूस, जरी मी राजकारणात तेव्हा सक्रिय नव्हतो, पण माझ्या मनात राजीवजींबद्दल हीच एक भावना नेहमी राहिली की सज्जन आणि सभ्य माणूस, सुसंस्कृत माणूस, जे फार महत्वाचं आहे। आपल्या देशाची संस्कृती पुसून टाकणं, संस्कार पुसून टाकणं, महाराष्ट्राचे संस्कार पुसून टाकणं, याला राजकारण नाही म्हणत, जे आज चाललेलं आहे। पण एक चांगला सुसंस्कृत माणूस, मोठ्या प्रमाणात त्यांनी लसीकरण केलं, पण मला आठवत नाही कोणत्याही लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटवर राजीवजींचा फोटो आहे। गौरतलब है कि साल 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद ये पहला मौका था जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में हाजिरी दी थी। कुछ समय के लिए ठाकरे ने कांग्रेस का पट्टा भी पहना था। इस कार्यक्रम में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। दरअसल इन दोनों परिवारों के बीच कभी रिश्ते स्थापित ही नहीं हो पाए। दशकों पहले भी जब राजीव गांधी सत्ता में थे, तब भी बाला साहेब ठाकरे और गांधी परिवार में राजनीतिक तनातनी के अलावा निजी रिश्ते भी बिगड़े हुए थे। यही वजह थी कि चुनाव में वोट बैंक बचाने के लिए उद्धव ने कांग्रेस से जब हाथ मिलाया तो भाजपा ने इस पर तंज कसा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।